देश की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार बनती हुई नजर आ रही है। एनडीए ने 292 सीट जीती है। हालांकि ये भाजपा के 400 पार के दावे से काफी कम है। जनादेश सामने आया तो एनडीए का आंकड़ा न 400 पार हुआ और न ही भाजपा अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा छू पाई। कई ऐसे राज्य हैं जहां पार्टी को करिश्मे की उम्मीद थी, वहीं पार्टी को जोर के झटके भी लगे हैं और समीकरण भी बदल गए। देखिए इस पर पूरी एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यह तय कर दिया कि देश में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन सकती है। एनडीए ने 292 सीटें जीती हैं। भाजपा को कुल 241 सीटें मिली हैं। परिणामों से तय है कि जिन राज्यों में पार्टी को रिकॉर्ड तोड़ जीत की उम्मीद थी, उन राज्यों में परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे और पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा। देश के 6 राज्यों में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है। आइए पहले जानते हैं उन प्रदेशों के बारे में जहां भाजपा का परफॉर्मेंस बेहतर रहा। इन राज्यों में सबसे ऊपर है मध्य प्रदेश, जहां सभी 29 सीटों पर जीत दर्ज कर भाजपा ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। 2019 में यहां भाजपा ने 29 में से 28 सीट जीती थी। सिर्फ छिंदवाड़ा में भाजपा को हार मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के सबसे मजबूत किले छिंदवाड़ा को भी भाजपा ने भेद दिया। देखिए, ये जीत वास्तव में जनता का आशीर्वाद है। मध्य प्रदेश में 29 में से 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलना ये साबित करता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। किए गए कार्यों के आधार पर वो फिर से भारतीय जनता पार्टी को ही आशीर्वाद देना चाहती थी। इसके अलावा भाजपा ने दिल्ली की सभी 7, हिमाचल की सभी 4, उत्तराखंड की 5 और अरुणाचल और त्रिपुरा की सभी सीटें जीतकर कुल 6 राज्यों में क्लीन स्वीप किया। सीटों के लिहाज से भाजपा को ओडिशा में भी तगड़ा फायदा हुआ। 21 सीटों में से 20 सीट भाजपा ने जीत ली, जो 2019 के मुकाबले 11 सीट ज्यादा है। वहीं गुजरात में लगातार तीसरी बार पार्टी क्लीन स्वीप नहीं कर पाई। यहां कुल 26 में से भाजपा 25 सीट जीतने में कामयाब रही और 1 सीट बनासकांठा पर कांग्रेस को जीत मिली है। दूसरी तरफ 5 ऐसे राज्य हैं जहां पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले बड़े झटके लगे। इनमें सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश, जहां भाजपा को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। भाजपा यहां कुल 80 में से 33 सीट जीत पाई और 2019 के मुकाबले पार्टी को 29 सीटों का नुकसान हुआ। वहीं महाराष्ट्र में भाजपा समेत उसके घटक दलों को भी तगड़ा झटका लगा। भाजपा यहां सिर्फ 10 सीट जीत पाई और 2019 के मुकाबले पार्टी को 13 सीटों का नुकसान हुआ। यहां शिवसेना एनसीपी की टूट की तोहमत भाजपा पर आई और जनता की नाराजगी एनडीए पर भारी पड़ी। एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सारी जिम्मेदारी महाराष्ट्र में एक लीडर के रूप में मेरे ऊपर थी। तो ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहां कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। उधर ममता के गढ़ पश्चिम बंगाल को फतेह करने की पार्टी की उम्मीदें भी पूरी नहीं हो पाई और पार्टी 2019 का प्रदर्शन भी नहीं दोहरा सकी। पिछले चुनाव में भाजपा को यहां 18 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 12 पर ही जीत मिल पाई। वहीं मिशन दक्षिण में जिस कर्नाटक से पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वहां भी जोर का झटका लगा और 8 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। इसी तरह राजस्थान के नतीजों ने भी इस बार चौंकाया। 2014 और 2019 में यहां भाजपा ने क्लीन स्वीप कर सभी 25 सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन इस बार यहां स्थानीय मुद्दे, जातिगत समीकरण और प्रत्याशी चयन के चलते भाजपा को 10 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। इसके अलावा हरियाणा, झारखंड, बिहार में भी भाजपा की सीटें कम हुई है। एनडीए के पिछड़ने के पीछे कई कारण रहे, जिसमें ज्यादातर जगहों पर स्थानीय मुद्दे और क्षेत्रीय दलों की सक्रियता बड़े फैक्टर रहे। यूपी में अगड़ों की नाराजगी और बसपा की कमजोरी का नुकसान भी भाजपा को उठाना पड़ा। वहीं किसानों की नाराजगी भी यूपी, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में भारी पड़ी। बहरहाल देश में सरकार तो एनडीए की बनती दिख रही है, लेकिन भाजपा के लिए कुछ राज्यों के नतीजे परेशान करने वाले हैं। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।